हम भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति है, पर अब की बार उम्मीद आराम के साथ में तन मन से। बहुत ज्यादा आंकड़ा है। रविंद्र सिंह भाटी एक मिनी मोदी है। 400 पार है तो घर घर वोट के लिए क्यों घूमते हो? आपके ईवीएम सेट किया हुआ है, इसका मतलब। कई लोग बोल रहे थे कि हम आनंदपाल के इस छवि देख रहे हैं, तो आनंदपाल तो एक मेरे हिसाब से आतंकवादी था। जो बीजेपी राम के और गया के नाम के वोट छोड़ दो, आप राम और गया के नाम के बिना आप चुनाव में लड़ो, फिर आपको पब्लिक बताएगी क्या सीट चलती है। अब की बार बाड़मेर जैसलमेर में उम्मीद आराम बेनीवाल का काफिला बहुत है और हमारा मन करता है अब की बार उम्मीद आराम बेनीवाल 2 बार हार चुके हैं और उसके लिए थोड़ा बहुत हमको विचार करना पड़ेगा। आनंदपाल के जैसा करना है, आनंदपाल के जैसा करना है। आनंदपाल तो एक ज्ञानेश्वर था, अब आप ऐसे क्यों बन रहे हो? आप अपने हिसाब से पब्लिक की सेवा करो। सीट कैलाश जी को दी है, उनको एक आड़े में रख दी है तस्वीर और उनके हजूम में उभरी है जो रविंद्र सिंह भाटी की सपोर्ट करने के लिए। कैलाश चौधरी ओनली फॉर बाबा करीम मोदी की हमारे यहाँ पब्लिक के कोई भला नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा इस वक्त राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद है और यहाँ पर मैं इस वक्त हूँ जालोर के आसपास सटे सिवाना विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर और यहाँ पर क्या क्या समस्याएं आती है। रेतीले धोरे हैं, ऊँटों की सवारी होती है और ऊँटों से सवार होकर इस बार दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली किसको जाना है ये तय करना यहाँ के लोगों का काम है और वही पूछने के लिए हम आ गए हैं जयपुर से चलकर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में। राम राम सा। राम राम सा। के नाम है ताऊ जी? मूड़ाराम चौधरी, बुंका भगत सिंह, सिवाना विधानसभा। अच्छा, के लागा है इब की बार कैलाश चौधरी 5 साल माथे के काम करवाए? कैलाश चौधरी ओनली फॉर बाबा करीम मोदी की हमारे यहाँ पब्लिक के कोई भला नहीं किया। किसानों के क्लेम का 1 पैसा नहीं आया। किसान परेशान हैं, पानी की कमी है। जो अपने बाड़मेर से कैलाश चौधरी किसान मंत्री, कृषि मंत्री गजेंद्र सिंह, जोधपुर से जल मंत्री होते हुए भी किसानों को पानी और किसान के जो मुआवजा है खेती का है उसका क्लेम नहीं आने से किसान बहुत परेशान हैं। हमारे यहाँ दोनों मंत्री यहाँ के होते हुए पश्चिमी राजस्थान के, वो भी हमारी जनता को फायदा नहीं मिला तो कभी मिलने वाला हम क्या आस क्या रखता है, इसलिए हमारे को बदलाव चाहिए। अच्छा, मोदी जी ने 2019 के चुनाव में कहा था, बताया कि यहाँ पे बाग लगा देंगे, माही नदी का पानी लेके आएंगे, लूनी नदी अभी भी सूखी पड़ी है। मोदी जी ने बोला मैं आऊँगा बाड़मेर के अंदर आग के आम लगा दूंगा, न तो आग के आम लगे हैं, न कोई सोना सस्ता हुआ है। आग तो सूख गए हैं लेकिन सोना कभी घटा नहीं है। मोदी जी आए तब 35,000 सोना था, अब 80,000 पार हो गया है, ये हो गया है अभी तक। बाकी अब तक कोई फायदा नहीं हुआ है। क्या बदलाव चाहते हैं यहाँ बाड़मेर के लोग? बाड़मेर के लोग ये बदलाव चाहते हैं, सत्ता चेंज करनी है हमारे को किसी भी हालत से। हमारा जो पुराना 56 रुपयों का तेल था, डीजल और 75 रुपयों का पेट्रोल था, वो हमारे को अच्छा है। अब हमारे को 54 रुपयों का डीजल और 110 रुपये का पेट्रोल नहीं चाहिए। कौन आदमी बदलाव कर सकता है? वो एक ही पब्लिक फैसला देगी, कांग्रेस को जिताएगी। पुरानी ही हमारी जो पार्टी आएगी तो भी भला करेगा। अच्छा, बाड़मेर से एक नए चेहरे पे दांव खेला है उम्मीदराम। वो ये एक उम्मीदराम ही पार कर सकता है। बाकी निर्दलिया हो, चाहे मंत्री जी कैलाश जी हो, कोई भला नहीं करेगा। मंत्री जी को 10 साल दे दिया मोदी राज में, भला नहीं हुआ। अच्छा, रविंद्र भाटी के पीछे युवाओं का हुजूम उमड़ा है, नया चेहरा वो ओनली बीजेपी के ही लोग हैं, ताकि सीट कैलाश जी को दी है, उनको एक आड़े में रख दी है तस्वीर और उनके हजूम में उभरी है जो रविंद्र सिंह भाटी की सपोर्ट करने के लिए। यहाँ से शिव विधानसभा कोसों दूर पड़ता है, क्या लगता है? शिव में विधायक हैं, वो कुछ काम वाम बताया कि उन्होंने हैंडपंप भी लेकर आए थे जयपुर से। बिल्कुल लाए, उन्होंने 2 हैंडपंप आए उनके नाम से और जो टिकट दिया है बीजेपी का है उसके 20 आए हैं। बाकी उन्होंने 3 महीनों के अंदर जनता को झांसा दिया मैं आपको ऐसे सोने की चिड़िया बना दूंगा, वो तो अभी तक हो ही नहीं है। अब आगे जो 8 विधानसभा के अंदर
फिर कोशिश की है। एक का तो कर दो, 8 की तो बाद में करना। अच्छा, उनके जो नामांकन सभा थी उसमें एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, गैंगस्टर के नाम से वोट मांगे जा रहे हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि उन्होंने दे। बोला है आनंद पाल के जैसा करना है, आनंद पाल के जैसा करना है। आनंद पाल तो एक गैंगस्टर था, अब आप ऐसे क्यों बन रहे हो? आप अपने हिसाब से पब्लिक की सेवा करो। हम तो कहते हैं कोई जातिवाद मत करो, गैंगस्टर मत बनो, पढ़ाई लिखाई का काम करो, जनता की सेवा करो। हम तो ये चाहते हैं। राम राम सा राम राम सर। के नाम है ताऊ जी? हमारा नाम है तक सिंह। अच्छा, के लाग है जी साहब से मोदी जी की बार 400 पार रो नारो दियो है, बाड़मेर जैसलमेर और ये सिरोही सटी जालोर एरियो सटेड़ो है, के माहौल है इनका? अच्छा, मोदी जी तो बहुत बढ़िया माहौल है। अच्छा, मोदी जी ने तो घर घर लाइटों दे दी है, पानी दे दिया है, सब कुछ बहुत अच्छा ही किया है। अच्छा। परंतु मैं यूँ है कि कैलाश जी है तो बराबर थोड़ा हरिया फरिया नहीं है, अण वास्ते थोड़ा वोट मतलब कैलाश जी थोड़ा आंदे ज़्यादातर गया बरा कांग्रेस में, बीजा वो रविंद्र में। भाई भाजपा रा देना तो हम चाहते हैं, भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है, लाइटों दी, पानी दी, गैस दी, सब अच्छा दिया है। बाबा जो कांग्रेस वाला कांग्रेस जा करते हैं, भाजपा वाला भाजपा करता है। दे रहे हो? हम तो भाजपा का देंगे। भाजपा को हाँ, भाजपा तो वो देंगे। मोदी जी ने आम के बागों का जो वादा किया था, माही नदी का पानी लाने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? अच्छा, उसका तो अभी हमके आ जाएगा कैलाश जी, तो यहाँ पर नर्मदा का पानी लाएगा। अरे तो और बाबा नहीं 5 साल में नहीं आया तो फिर कब आएगा? अरे साहब, पानी तो धीरे धीरे था, एकदम तो लाना है, बस की बात है निशा। अच्छा। पानी तो धीरे धीरे आएगा। बहुत अच्छा किया मोदी जी ने, बहुत अच्छा किया है। कई 70 सालों से राम जी का मंदिर नहीं बढ़िया, मोदी जी ने मंदिर बना दिया। उससे अपने लोगों को बहुत अच्छा काम किया। मंदिर कोर्ट का फैसला है, ये मोदी जी के हाथ की बात नहीं है। राजीव गांधी की टाइम भी नींव रखी थी मंदिर की। साहब क्या बात करते हो? ये मंदिर कोर्ट का फैसला है। और हम कांग्रेस है तो राम हमारे अंदर भी है। हम, मेरा नाम मूड़ा राम है तो पहले राम मेरा है, राम हमारे पास भी है। क्या कह रहे हो? अरे साहब, तो 70 साल में कभी राम जी का मंदिर बना के लिए कोई आया नहीं है कांग्रेस में। मंदिर से फायदा क्या होगा मुझे? अरे राम जी का सबसे उत्पन्न कौन राम जी कर रहा है? राम जी का मंदिर बनाया नहीं, बहुत अच्छा किया है। ये जो बीजेपी राम के और गया के नाम के वोट छोड़ दो। आप राम और गया के नाम के बिना आप चुनाव में लड़ो, फिर आपको पब्लिक बताएगी क्या चीज चलती है। मुझे तो ये बता दो, आप रोजगार के नाम पे क्या किया है बीजेपी ने? अच्छा, रोजगार तो मैं यूँ सा धीरे धीरे कम करता करता कर एकदम तो करना हारे नहीं है। साल रो वादो होगो, 10 साल रो चुनाव रो अब टेम आएगो तो ये पानी कम आता है, आता जरूर है और लारे कोशिश करेंगे। अब वो कैलाश जी कहता है 5 साल के अंदर अंदर नर्मदा नहर यहाँ पर बाड़मेर जिला में ले आएंगे, करे तो अच्छा ही करेंगे। बीजेपी के थे आपके तो यहाँ पे जोधपुर से अरे थे तो खरी बना ने दूसरा काम किया, जो हवाई जहाजों ने किया है, रेलगाड़ियों ने किया है, मोटा मोटा काम किया है। छोटा तो अभी करेंगे, पहला मोटा मोटा काम किया, बड़ा बड़ा काम किया। छोटा काम हो नहीं रहा है, बड़ा काम कर रहे हो। हमेशा करता रहे, कोशिश तो है। मेरी छोटी पब्लिक गांव में रहने वाली हवाई जहाज और रेल में नहीं जाएगी, हमारे यहाँ दोनों में काम पड़ेगा। ठीक है नहीं? हमारी शिक्षा चाहिए, हमारे यहाँ हॉस्पिटल चाहिए, हमारे जनता के लिए यहाँ लोकल काम की जरूरत है। ठीक है नहीं? ये तो अमीरों का काम है, हवाई जहाज में हमारा आदमी नहीं जाएगा। ये हवाई जहाजों में अमीरों का ही काम है और ये अंडर अंबानी का ही काम है, हमारी पब्लिक वहाँ जाने वाली नहीं है। कैलाश चौधरी का विजन क्या है बाड़मेर को लेकर, क्या वादा करते हो? बाड़मेर का वादा यही करते हैं भाई के कैलाश अब आपको नर्मदा नहर लाएंगे, बड़ा बड़ा हेवी काम करेंगे, कड़ियों कड़ी मिलेंगे तो काम हो जाएगा। पहले कड़ी नहीं थी तो क्या करें, जैसे अब कड़ियों कड़ी शिक्षा का मिली। बताया उमेदराम बेनीवाल को लेकर, बिल्कुल उमेदराम शिक्षा का ही है और शिक्षा का इन्होंने घर के पैसे लगा के शिक्षा का काम किया है और अभी शिक्षा के ही बात कर रहा है। ये आनंद पाल की बात नहीं कर रहा है। आनंद पाल की बात वो कर रहे हैं जो कटास करके आगे बढ़ाना, हसीड़ बसीड़ बोलाना की बात कर रहा है। हम हसीड़ बसीड़ की बात नहीं करते, हम बात करते हैं शिक्षा की, शिक्षा से जोड़ते हैं। आपको क्या लगता है ये बाबा जो कह रहे हैं, उधर वो बीजेपी कह रहे हैं और ये कांग्रेस की कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सा ठीक है? कौन तो टिकट तो चाहिए बीजेपी, हम भी बीजेपी के हैं, अच्छा, कट्टर बीजेपी के हम तो। अब मोदी जी ने किया, अच्छा ही किया, वो क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ने पीएम किसान को हर व्यक्ति को मैं तो पूरे बाड़मेर में घूम के आया हूँ, वो तो बोले किसानों का क्लेम तक नहीं आया 5 साल। वो क्लेम इस साल का नहीं आया है, नहीं, बाकी 21 के बाद नहीं आया। ये डायरी पड़ी, आपकी डायरी फोटो को भी देख लो, 21 के बाद कोई क्लेम नहीं आया। 18 का 19 में आए हैं, 19 के बाद में 1 रुपया क्लेम नहीं आया है। अगर आया तो कोई किसान डायरी से करके बताओ मेरे सामने कि ये मेरा क्लेम पड़ा है। बताओ। पीएम किसान की
6,000 रुपया पब्लिक को दे रहा है मोदी जी ने। 6,000 रुपया में तो ट्रैक्टर को डीजल ही ना बढ़े। हाँ नहीं बढ़े जी, पर कानून से दे रहा है। वो भी ले आया, लाइट पब्लिक को दी, घर घर दिए लाइट, वो भी फ्री दिया है मोदी जी ने। उजाला गैस टंकी है तो पब्लिक को फ्री दिया है, वो भी अच्छा किया है सरकार मोदी जी ने। कांग्रेस सरकार ने 1300 से 500 रुपए में गैस की टंकी लाई है। फिर राजस्थान ने एक जुमला किया, 50 रुपया घटा करके 450 में टंकी दिया है। क्या है? और 25 लाख का राजस्थान सरकार ने जो बीमा दिया था हॉस्पिटल का, अब 5 लाख पे लाया है। 25 लाख की जगह 5 लाख पे लाया। क्या लाया बताइए? आपको क्या लगता है बाबा? ये तो मोरा होते हमने कहना खुलो कौन होते मोरा में तो किन देशो वोट कहते हो वोट किन दे पानी दो सेकंड पानी कौन सो ले बाबू छोड़। क्या लगता है मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया उसका क्या होगा? तो मुल्क कैसे सही है बेटा पार होगा, 400 पार है तो अब बेटा पार होगा, बेटा पार होगा। किसका होगा? मोदी जी का। मोदी जी का बेटा पार कर देंगे। ये तो बेटा पार। नहीं, 400 पार है तो घर घर वोट के लिए क्यों घूमते हो? आपके ईवीएम सेट किया हुआ है। इसका मतलब अगर 400 पार है तो आप हर घर वोट क्यों मांगते हो? 400 पार है, दिल्ली बैठ जाओ, आपके 400 पार हो जाएगी। आप घर घर वोट मांग रहे हो, वोट देना मेरी गलती नहीं है। मेरी गलती है तो मोदी को मैं ही भुगताना। ये क्या शब्द है? कैलाश चौधरी ने बोला मेरी गलती है तो आप मोदी को मत भुगताना। मोदी को क्या मतलब है? आपने भला किया तो मोदी की बात क्यों कर रहे हो? आपने बोला कि हमारे नाम पे ये इमोशनल कर रहे हैं जी, लोगों को इमोशनल कर रहे हैं। इमोशनल कर रहे हैं। अगर आपने भला किया तो आप मोदी को आगे क्यों ला रहे हो? आपने जो यहाँ 10 साल आपका राज था, 5 साल वसुंधरा थी तो आपका भी कड़ी जुड़ी हुई थी। अब हमने कैलाश को वोट दिए के बाद में देखा भी नहीं है। मैं भी कांग्रेसी हूँ, मैंने कई साल वोट दिया था, कैलाश को दिया था, मेरी भूल हुई है। अच्छा हाँ चलो राम राम भाई। राम राम साहब। के नाम है? खिराज राम। के लगा इबका युवा रो किने मन है? मन तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है, पार्टी तो मोदी का लेवल के हिसाब से, पर अब की बार बाड़मेर जैसलमेर में उम्मीदवार बेनीवाल का काफिला बहुत है और हमारा मन करता है अब की बार उम्मीदवार बेनीवाल 2 बार हार चुके हैं और उसके लिए थोड़ा बहुत हमको विचार करना पड़ेगा और वोट देने के लिए और युवाओं को कहेंगे। अच्छा उम्मीदवार से क्या उम्मीद करते हैं आप? उम्मीदवार भाई उम्मीद ऐसे करते हैं कि जैसे शिक्षा के विभाग में जाता है तो बहुत अच्छा कार्य करता है और उस व्यक्ति का अपन चेहरा देखते हैं ना तब भी बहुत अच्छा महसूस करता है। अच्छा रविंद्र भाटी भी युवा है? भाई रविंद्र भाटी युवा है पर हम इतना कुछ नहीं कह सकते हैं। वो राजनीति कॉलेज से सीखा था और उसने कुछ जाति विशेष का पहले करता था, फिर आप बोल रहे हैं ऐसे न ऐसे उसके बारे में। पर उसने मंच के माध्यम से कई लोग बोल रहे थे कि हम आनंदपाल के इस सभी देख रहे हैं, तो आनंदपाल तो एक मेरे हिसाब से आतंकवादी था या अपराध मानो कुछ भी मानो, ठीक है, उस हिसाब से व्यक्ति था तो उसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। हम भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति है पर अब की बार उम्मीदवार के साथ में तन मन से। अच्छा चलो कोई नहीं। और भी भाई खड़े। भाई राम राम। राम राम। के नाम है भाई? मेरा नाम किशोर है। के लगा किशोर भाई की बार बाड़मेर जैसलमेर रोके मैंने सिवाना विधानसभा रोके मैंने शिवाना विधानसभा में पता नहीं, लेकिन शिव के अंदर रविंद्र सिंह भाटी का मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा आंकड़ा है। रविंद्र सिंह भाटी एक मिनी मोदी है, मतलब अपने आप में एक हर युवक की पसंद है रविंद्र सिंह भाटी। और आने वाले समय में आप देखना रविंद्र सिंह भाटी भी जीतेंगे। ना ही उम्मीदवार आएगा ना ही कैलाश चौधरी आएगा तो रविंद्र सिंह भाटी आएगा। हर युवक की पसंद के मंच से तो कई गैंगस्टरों के नाम लिए जा रहे हैं, आतंकवादी जो गैंगस्टर है आनंदपाल उनका नाम लिया जा रहा है, वो सच्चे श्रद्धांजलि वो उनका नाम बदनाम किया जा रहा है। आने के समय में आपको पता चल जाएगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। रविंद्र सिंह भाटी आएगा और रविंद्र सिंह भाटी आएगा, देख लेना आप। बोल रहे हैं तो उसका आदमी हाँ जी बाबा। नहीं, उसके मन से बोल रहे हैं, दूसरी जगह नहीं है। उसके मंच पे रविंद्र भाटी के मंच पे बोल रहे हैं, आनंदपाल का नाम ले रहा है। ऐसे तो क्या मतलब है? शिक्षा की बात की होती तो हम भी ताली बजाते के वास्ते में शिक्षा की बात की। अमितारा के मंच पे शिक्षा की बात की अमिताराम के यहाँ शिक्षा के मतलब बहुत बोले थे कि शिक्षा ऐसा है ऐसे लोगों को युवा दिलाएंगे, मतलब काम करेंगे, पर अब की बार कुछ नहीं। पहले तो बोल रहे थे हम किसी राजनीति के बारे में किसी पे कुछ अपहरण नहीं करेंगे, कोई शब्द नहीं बोल रहे थे। अब सिर्फ जिस दिन नामांकन रैली थी और नेताओं की कटवी करते ये ऐसा है ये ऐसा है, तो फिर बोल रहे थे आप पहले कि मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। और रही बात रविंद्र हेमाराम चौधरी का जो लड़का है उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो मैं उसके भाई जैसा हूँ, मैं वीरेंद्र के, पर उसने तो 7 साल 10 साल हो गए सलगे लगभग, तो उसके क्यों वापस नाम ले रहे? भाई आपको इतना भी हेमाराम को सम्मान देना है तो वो बोल दो कि भाई मेरे दादा तुल्य है और जो कह दिए तो गलती हो गई। हेमाराम ने तो कुछ ऐसा कहा नहीं, उसके प्रतिपक्ष माफी भी मांग ली ना हेमाराम, पर मान ली, हाँ मान ली, फिर तो भी बाद में भी वो ऊंट वाले कई दिग्गज लाते। ऐसा मतलब बाड़मेर में मलानी में ऐसा नेता नहीं मिलेगा हमारे हम जैसा।
अच्छा चलो ठीक। तो जैसा कि आपने देखा इस वक्त मैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद हूँ। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बाड़मेर जैसलमेर के लोग यहाँ दिल्ली किसको भेजेंगे, और ये तो आने वाली 26 तारीख को जब मतदान की तारीख पे तय होगी और मतदान पड़ेंगे 26 तारीख को, उस दिन पता चलेगा। और 4 जून को जब परिणाम आएगा तब यहाँ से बाड़मेर के लोग दिल्ली जाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन आप हमारी चुनावी यात्रा को देखने के लिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।